भक्तगणों, आज आपको रामचरित मानस लंका कांड का शेष भाग में राम कथा चौपाई में सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। आप ध्यान प्रश्न है और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे, आपका परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। धर्महीन पद विमुख काल विवश दर्शी, ते बरे गणाए सनहु कौशलाधीश। 10 से श्रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए ही कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता स्वर्ण सुनी ब्याह से राम उदार, समाचार पुनि सब गए गढ़ गए बाल कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदास रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार सब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका वागे जारी द्वारो, कही विधि लाग्या करो विचार। जब शत्रु की समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपि समारे हृदय दिन कर विचार दिन मंत्र दिलावा, चारि अनेक वे कड़ग बनावा। तब वानराज सुग्रीव, ऋषिपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। भानु की सेना के 4 दल बनाए। जदा जो गई सेनापति की न, जो तब सकल बोले सबल न। प्रभु बरताव कही सब समुझाए, सुने कबे से गनाद गरिदाए। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नाहि, गए गिर शिखर वीर सब धाये। गौर जय दर जय बालो कबीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। वो हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों की शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जालत बर में दुर्गय धिलंगा, प्रभु परताप कभी चले अशंका। घटा वह करे जारी, मुख ही निशान बजावे भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी बानर यूथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव, घर जय सिंहनाथ कबे भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानराज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगा।
लंका भयो कोलाहल भारी, सवना दशनन दे अहंकारी, देखो बरना के ऋषि भी साजर से न बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उससे सुनकर कहा, भानु की भिड़ाई तो देखो। यह कहती हुई हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए के काल के प्रेरे, सुधावंत से जर मेरे, अस गई 68 के नहा, ग्रह बैले आरे विदिना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। सबट सकल चार्यो दिशि जाऊं, धारे धारे बाल के सब खाऊं। ओ माराव नहीं असय अभिमान, जिमे टेढ़े और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिड्डी हरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय समांगे, गए बर बेले बर सागे। तो मर मुदर बर जो बर डंडा, सूल कबाल बर गे गिर खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंजीपाल, सांगी, बरसी, तोमर, मुदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जी में अरु नो पलनी कर निहारी, धावे सड़क गमाशयारी। चौचय भांग दुख नहीं नो सूजा, तिविदाय मन जाद अभूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धरो, जादू धान बलवीर। कोटे कंकुर न चढ़े गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगुर पर चढ़ गए। कोटे कंगूरनी सोहै कैसे, मेर गने जन घन वैसे। बाजय ढालन रान जो जाओ, सुन धुन हाय भजन मन जाओ। वही परकोटे के कंगुरु पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। सो जाओ, ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजय मेरे ना भरे अवारा, सुन कादर उर जाहिद राना। देख न जाए कबे न के ठंडाओ, अति विशाल तन भाल सुबटाओ। अगणित नफरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालू के ठठ समूह देखे। दावय गनई नौ अवघट घाटा, पर्वत भर कराए गए बाना।
कटकटाई कोट न भट कर जही, दासन ओढ़ काट अरे दर जही। देखा कि वो रीछ भानर दौड़ते हैं, ओघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डबटते हैं। उतर रावण इधर राम दुहाई, जयत जयत जय बरेल राई, निज जरस कर समूह ढाई, कोद धर कवि भैर जलाई। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिकरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि को धर खंड पर चंड मरकट भालू गढ़ पर डारही, झपट है चरण गहे पटक मजी भजी चलत बहुरे बजारही, अधि तरल तारन बर धाब तर बही, धमके गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कभी भालू चढ़े मंदिर जह राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेज से बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एको एको निश्चर गही, पुनि कभी चले पराए, ओ परा वो हेठ बड़ो गिरही धरनी पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम परताप पर बल कभी जूता, मर्दय ने से जरा वर वर धाम, चढ़े दर्ग पुने जहदा बानर, जय रघुवीर बरदावत। श्री राम सिंह के प्रताप से परवल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निज चरण कर बराई, परबल पवन जिवे घन समुदाय, हाहाकार भयो बुरभारी, रोवय बालक आदर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल गए रावण गारी, राज करत ये में गारी, निज दल में चल सुनीत ही कौन, फेरे से बदलेंगे जरे जाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कारण सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कर पाना, सर्व सुखाए भोग कर नाना, समर भूमि भय बल प्राण। मैं जिसे
रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति भोग किए, और अब रणभूमि प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करे सवन न जाने। सनमुख मरण वीर के स्वभाव, तब दिन तजाओ प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब भी डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर अब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धरसु बड़ सभौ, बिरही बचारी बचारी। व्याकुल किए भालु कवि, परिग त्रिशूल ही मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब भी ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रेज बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कबे भागन लागे, जगवे ओ माजिद है आगे। को अंगद हनुमंत, कह नल नील दुबंज बलवंत। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यदि भी है उमा आगे चलकर वही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और दिग्विजय कहाँ हैं? निज दल बेकल सुना हनुमान, पश्चिम द्वार रावण। मेघनाद तो करहिल रोई, टोटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय तनय मन भाति क्रोध, घर जाओ बरबल काल समय जोधा। कोद लंक गढ़ पर आवा, गए गिर मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भजे हो रथ सारथ निभाता, ताहि हृदय महो मारे सिलाता। दूसर सोद बिकल ते जाना, सयतन घाले तुरंत करवाना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद की व्याकुलता जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ो, पर गए हूं आगे। रन बागुरा बाल सुधो, तरगे चढ़े हो कभी खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाकी बाली पुत्र बानरों के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। जूत विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम बरदावे सुबरे अंदर। रावण भवन जड़े दो भाई, करय गाधरा देश दहाई। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के ही प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री रामचंद्र की दुहाई बोलने लगे।
कलश सहित गई भवन नहावा, देखे निशाचर बध भय मावा। नारी वृद्ध कर पीट ही छौदी, अवध कवि आए उदबादी। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिले न करे ते नहीं डरावही, रामचंद्र करे सुजसु सुनावही। पुण्य कर गए कवन के खंभा, के निर करहु उत्पाद आरंभ। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरज पर रेबो कटक मजारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहू ही लाद चबेटन के हो, भजौ न राम सो फल ले हूं। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सौ मर रही तोरे चलावे मूल, रावण आगे बढ़ी तेजनु फूट दधी कूद। एक तो दूसरे से रगड़कर मशाल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर झाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो। मंगल भवन मंगल हौरी, जय दशरथ जय रवि हौरी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सिया रामचंद्र की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव।